हेलो दोस्तों, मैं रामदेव आप सभी का स्वागत करता हूँ नॉलेज गुरुजी पर। तो आज आप इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे हुए जो कर्मचारी हैं और जिनको जॉब सिक्योरिटी मिलने वाली है, और कुछ है जो 0 से 5 साल वाले, यानी जिनको अभी समय नहीं हुआ है और 5 साल भाई कम है 5 साल होने से। तो इस वीडियो में आप चर्चा करेंगे, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस करें, ताकि इस चैनल से कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। तो अब चर्चा करते हैं जो हटाए गए कर्मचारी हैं भाई, जिनको हटा दिया गया था 5 साल से नीचे के जो कर्मचारी हैं, तो वो भाई मुख्यमंत्री जी से मिले और उन्होंने भी अपना जो ज्ञापन है वो मुख्यमंत्री जी को दिया कि हमें हटाया जा रहा है और हम आपकी सरकार के अंदर लगे, यानी भाजपा की जब सरकार आई उस टाइम से लगे हुए कर्मचारी हैं, तो हमें हटाया न जाए, कहीं ना कहीं हमें एडजस्ट करके रखा जाए। तो अब भाई मुख्यमंत्री जी ने क्या है, आश्वासन देकर एक बार काम चला दिया है। अब आगे जो बात है वो भाई आती है विपक्ष के ऊपर, और विपक्ष है आपका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने भाई जो कांग्रेस के जो रणदीप सुरजेवाला, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उसके अंदर क्या है, उन्होंने स्पष्ट रूप से क्या है सरकार के ऊपर निशाना साधा और उन्होंने बताया कि जो 1,20,000 जो कच्चे कर्मचारी है, उनको जो आप जॉब सिक्योरिटी देने का जो वादा पिछले 6-7 महीनों से करते आ रहे हैं, वो अब तक क्या है धरातल के ऊपर लागू नहीं हुआ है। और उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री जी क्या है वो भाई बोलते हैं हमारी जो बातें हैं वो पत्थर की लकीर है, लेकिन वो लकीर वही अब दिखाई नहीं दे रही है। और उन्होंने ये भी कहा भी जो पत्थर है वो भाई निकाल देते हैं, भाई हम इसको हटा रहे हैं, इसको नहीं हटा रहे हैं। लेकिन जो एक आपका पिछले भाई 2-3 दिन पहले आपका एक पत्थर है वो जारी हुआ था, उस पत्थर के अंदर जो चर्चा की गई थी वो ये थी कि 19 अप्रैल 2024, जो आप सभी को पता भी है, जो कच्चे कर्मचारी जो उस सर्विस एक्ट के अंदर आ रहे हैं उन सभी को इस बारे में जानकारी भी है कि वो क्या मामला है। तो उस पत्र के अंदर स्पेशल मेंशन ये बातें थी भाई, जो कर्मचारी 19 अगस्त 2019 के बाद जो लगे हुए कर्मचारी, उनको आप हटा सकते हैं। लेकिन जो 2019 से पहले के जो कर्मचारी लगे हुए 15 अगस्त, सॉरी 19 नहीं 15 अगस्त था उसमें, तो उससे पहले के जो कर्मचारी हैं उनको तो जॉब सुरक्षा का जो है हवाला उसमें दिया गया था। लेकिन उसके बाद अगर कोई कैंडिडेट भाई बिल्कुल 5 साल के जो करीब बैठा है, अगर उसको 4 साल 10 महीने 11 महीने जो भी हो चुके थे, उस कर्मचारी को क्या है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का जो रूल उन्होंने बताया था उस लेटर के अंदर है, उसके तहत जो कच्चे कर्मचारी है अभी जिनको यानी 5 साल होने वाले हैं, उन कर्मचारियों को जो खतरा है वो यहाँ पर बढ़ता नज़र आ रहा है। नज़र क्या आ रहा है भाई, बहुत से ऐसे कर्मचारी जिनको हटा भी दिया है। तो अब जो कर्मचारी है वो मांग कर रहे हैं भाई, जो लेटर जारी किया गया था उस लेटर को वापसी लिया जाए, और उसका जो मामला है भाई जो गंभीरता से देखते हुए क्या है उसके ऊपर है जो भी कच्चे कर्मचारी उन्होंने भी अपनी टिप्पणी अलग अलग प्रकार से करी है। तो इसी के साथ जो कच्चे कर्मचारी है आपके, तो अगर बात की जाए सर्विस एक्ट की, तो अभी तक तो भाई जो सभी डिपार्टमेंट के अंदर है वो लागू नहीं किया है, लेकिन उस पत्र से जो अगर देखा जाए तो उस हिसाब से लागू वहाँ पर सर्विस एक्ट है वो कर दिया गया है, क्योंकि उसमें साफ साफ शब्दों में बोला गया था कि जो सर्विस एक्ट है उसके तहत जो लगे कर्मचारी हैं उनको हटाया नहीं जाएगा। अगर पाँच उसके बाद के अगर कोई कर्मचारी यानी जिनके 5 साल से कम है, उसको क्या है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का जो नियम इन्होंने अपनाया है उसके तहत आप बाहर कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी जानकारी थी, यानी जो कच्चे कर्मचारी है वो भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं भी हमें हटाया न जाए, लेकिन क्या है फिर भी जो मामला है वो बीच में अटका हुआ है और कच्चे कर्मचारी लगातार मेहनत कर रहे हैं। तो भाई जो भी कर्मचारी है जिनको 5 साल से कम हुए हैं, तो वो क्या है अब अपनी तरफ से ज्ञापन दे सकते हैं और अपनी जो मांगे हैं वो भाई सरकार के समक्ष रख सकते हैं। तो और जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो में जानकारी अगर भाई आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो भी अपडेट होगी आगे आने वाले समय में हम आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।